महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि महाशिवरात्रि का महा उपाय है। इस पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। और वैसे भी यह महाशिवरात्रि 144 साल बाद हमें ऐसी महाशिवरात्रि मिली हुई है, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ मिला था। तो इस कारण से 144 साल बाद यह शिवरात्रि भी आई है। तो आइए देखते हैं महाशिवरात्रि का उपाय। यह उपाय आपको नौकरी के लिए करना है, सफलता के लिए करना है, अपनी नौकरी में उन्नति के लिए करना है। आप बहुत परिश्रम करके हार चुके हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में, परिवार में बहुएं परिश्रम कर रही हैं, बेटा बेटी परिश्रम कर रहे हैं नौकरी के लिए, सफलता के लिए, तरक्की के लिए। वो बहुत प्रयासरत है, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, तब भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी काम में हाथ डाल रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। एक व्यापार करते वो बंद हो जाता है, दूसरा व्यापार करते वो बंद हो जाता है। तब आपको यह उपाय करना है कि आपको मेहनत अपनी पूरी करनी है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो सफलता, उन्नति, तरक्की के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। ये उपाय के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र, 7 चावल के दाने। चावल का दाना आखा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। जो एक बेलपत्र होगी वो भी कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। पीले चंदन की एक गोली। आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन आपको ले लेना है, उसको थोड़ा घिस लीजिए। थोड़ा इस तरह घिसे, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं, एकदम गीला भी नहीं करना है। इस तरह से करना है कि उसकी एक गोली बन जाए। जैसे हम शिवलिंग की पिंडी बनाते हैं, शिव जी की पिंडी बनाते हैं, वैसे ही एक पिंडी की आकृति उस चंदन की, पीले चंदन की गोली से हमें पिंडी बना लेनी है। अब क्या करना है कि आपने एक बेलपत्र ले लिया, 7 चावल का दाना ले लिया, पीले चंदन के आपने पिंडी जैसी आकृति बना ली। अब आपको क्या करना है, 2 दीपक लेने हैं। दोनों मिट्टी के दीपक लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी का दीपक ना मिल पाए तो आप फिर क्या कीजिए, आटे का दीपक बना लीजिए। एक में आपको गोल बाती लगानी है, एक दीपक में, और एक में लंबी बाती लगानी। जो गोल बाती लगेगी वो भोले बाबा के नाम के लगेगी, महादेव के नाम की लगेगी, और जो दूसरी लंबी बाती होगी वो माता पार्वती के नाम की होगी। अब क्या करना है, एक बेलपत्र आप ले लीजिए, किसी प्लेट में, थाली में रख लीजिए। एक बेलपत्र पे आप 7 चावल के दाने रख लीजिए, और वो जो बीच वाली पत्ती होती है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जो बीच वाली बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको रखना है 7 चावल के दाने। और उसी बीच वाली पत्ती पे आपको रखना है जो पीले चंदन से आपने घिस कर पिंडी बनाई है, शिव जी की शिवलिंग की आकृति बनाई है, पिंडी की आकृति बनाई है, उसको आपको उसी चावल के दाने के ऊपर रख लेना है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको एक बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पे आपको रखना है 7 चावल के दाने, और उसी पर एक पिंडी की आकृति पीले चंदन से बना के आपको चावल के दाने के ऊपर रख देना है। अब उस बेलपत्र को आपको पूजन कर लेना है, घर में ही आपको पूजन कर लेना है। घर में जो भी आपके पास सामग्री हो, रोली हो, मौली हो, चंदन हो, चावल हो, हल्दी हो, धूप बत्ती हो, दीपक दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। इस तरह से आप अच्छे से पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको वो प्लेट लेके अपने मंदिर चले जाना, जो घर के आसपास आपका शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पे चले जाना। और वैसी बेलपत्र आपको उठा के, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पे सर्प की आकृति बनी रहती है, या कभी कभी मोटी सी लाइन रहती, वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में जो जगह होती, जो सर्प की आकृति बनी रहती, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, उसके थोड़ा सा आगे माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी पर वैसी उठा के आपको रख देनी है, और डंडी का मुख आपका जलाधारी की ओर होगा। आप ऐसा, जैसे आपने बेलपत्र का पूजन किया है, वैसे ही 7 चावल के दाने के साथ, वैसे ही पिंडी को उठाकर, जो आपने बेलपत्र है, जो आपने पिंडी उस पर रखी, वैसे ही 7 चावल के दाने के साथ, पिंडी के साथ आपको उठा के बेलपत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पर रख देनी है। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि डंडी का मुख आपका जलाधारी की ओर होगा। इस बात का आपका पूरा ध्यान रखना है कि जलाधारी की ओर बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। और जो दो बाती आपने, एक गोल बाती और एक लंबी बाती लगाई, वो आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। वहीं मंदिर में आपको 2 बाती लगा देनी, एक गोल बाती और एक लंबी बाती। बस बेलपत्र की डंडी इस तरह से रखें कि जलाधारी से, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता रहता है,
उस तरफ डंडी का मुख हो। और सुबह या शाम आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। जब आप यह उपाय करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहे। जो आपको उतनी समय याद आ जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको याद आ जाए आप वह जाप करते रहें, यह उपाय करें। और साथ में आपको यह भी करना है कि आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है। मेहनत में कहीं कोताही नहीं होनी, क्योंकि कोई उपाय केवल काम नहीं आ सकता है। उपाय हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। आप केवल उपाय के भरोसे बैठेंगे कि हमने यह उपाय कर लिया तो हमारी नौकरी लग गई, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत पूरी करनी है, साथ में आपको यह उपाय करना है भोले बाबा के ऊपर। यह उपाय करके आपको भरोसा रखना है कि हम पूरी मेहनत करेंगे, अपना 100, 200, 500 जितना परसेंट आप दे पाइए, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करेंगे। ऐसे करते हुए आपको विश्वास रखते हुए यह उपाय करना है। आप देखेंगे कि आपकी नौकरी भी जरूर लगेगी और आपका यह उपाय फलेगा भी। ऐसा नहीं होता कि हम मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आप जॉब के लिए आप एग्ज़ाम लिखेंगे ही नहीं, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे तो आपकी नौकरी तो नहीं लग जाएगी। आपको मेहनत तो अपने से ही करना है, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसके बाद एक विश्वास होता है जब हम कोई उपाय करते हैं कि अच्छा हम इतनी सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, साथ में मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमारी नौकरी जरूर लगे। एक दृढ़ विश्वास मन में पैदा होता है, इसलिए यह उपाय वगैरह किया जाता है। आप इस तरह से यह उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। साथ में आपको अपना मेहनत पूरी रखनी है। उपाय सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए कर सकते, सफलता के लिए, तरक्की के लिए कर सकते। एक गोल बाती और एक लंबी बाती का दीपक आपको मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करना है। यदि आप मंदिर में लगा पाएँ, जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है उसके आसपास जगह हो वहाँ पे लगा पाए, अच्छी बात है। नहीं तो जो मंदिर की चौखट है आप वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। जिस काम में आप सफलता चाहते हैं आपको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, तो आपके काम सारे सफल हो जाएंगे। आप यह उपाय शिवरात्रि के दिन ही आपको करना है, और महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, तो इस दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं तो भोले बाबा इस दिन बहुत अधिक खुश रहते हैं। हमारी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और अगले शिवरात्रि आते आते तक हमारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।